Hello. Hello, Yeah, hi Anubha, how are you? good. What about you? I'm good. ओके सो लास्ट कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? हमने ऑडियंस सेलेक्ट करनी सीखी थी, मतलब बनानी सीखी थी ऑडियंस कस्टम। वगैरह ना, हाँ और मतलब वो हो गया ना, पिक्सल वगैरह लगा दिया ना आपका। हाँ, पिक्सल हो गया। ठीक है। तो कुछ बनाई एड्स वगैरह कुछ बनाई हैं? हाँ, बनाई है, एक दिखाती हूँ मैं। चलो एक लाइव बनाओ आप। एक लीड जनरेशन की बनाओ। लीड जनरेशन बता दिया ना मैंने। हाँ हाँ, वो तो बता दिया आपने। हाँ तो एक ना लीड जनरेशन की ऐड बनाओ, थोड़ा सा रिमाइंड होंगी चीज़ें। ठीक है। वेबसाइट तो नहीं है ना अभी आपके पास कोई? नहीं, वेबसाइट अभी तो नहीं है। चलो ठीक बाकी है। फेसबुक पेज भी सेटअप कर रही थी मैं, पर उसमें ना थोड़ा एक ग्लिच आ रहा है। वो नंबर ना यूएस का जो एक्सटेंशन होता है ना, आगे वाला, वो इंडिया नहीं वो हुआ? सेलेक्ट। हाँ, वो इंडिया हो नहीं रहा था, तो वो तो मैंने अभी बीच में छोड़ दिया। फिर मैंने सिर्फ एक डमी के लिए इसी अकाउंट पे बना दी वो ऐड ना। अच्छा ठीक है, फिर एक आप क्रिएट करो लीड जनरेशन की। ठीक है।
हो रही है, बन रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं अभी तो नहीं।
हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ। इवनिंग में। ठीक। आज एक तो नेहा की है। नेहा की वो 7 बजे तक होती है। वही, अरे वो क्या कहते हैं, उसका ऑफिस होता है ना, कभी वो 7 बजे कभी 7:30 बजे ऐसे कम्युनिकेशन करते हैं, आधा घंटे का ऊपर नीचे ही रहता है। मतलब 7 या 7:30 इतनी यही रहेगा। वो जब फ्री हो जाती है तो जल्दी तो 7 बजे कर लेते हैं, नहीं होती है तो फिर 7:30 बजे। तो मैं उसको पूछ लूँगा। और क्या कहते हैं, इसका तो हो गया है, क्या नाम है, तानिया का। डाउट क्लासेस के लिए मैंने उसको बोला है कि 2-3 दिन, मतलब कि मंडे से इसकी डाउट क्लासेस लूँगा मैं। मतलब 2-3 दिन देख ले, जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो निकाल लेना। एंड फिर जो भी है मंडे से 3-4 दिन जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो क्लियर कर लेना। बाकी से वो तो ये क्या नाम है, दोपहर में तो वो तो लेती नहीं है क्लास। वो दीपाली की मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब है, तो ले ही नहीं रही है। 3-4 क्लास, मतलब 3-4, हाँ इतनी हो ही गई होंगी, तो उसकी मिस ही हो रही है। ऋतिक से बात कर लेता हूँ। हाँ हाँ। मेरे को बताया नहीं है ऐसा कि 1 घंटे की लेगी करके। ठीक ठीक। ठीक ठीक है ठीक। हेलो, हो गया डन? बस 1 मिनट होने वाला है। आप अभी आज 1 ही घंटे की क्लास लोगे अभी? अभी वैसे मैंने पवन सर को ये बोला था कि कल मैंने बोला था कि अगर पॉसिबल है तो 10 बजे का कर लेते हैं। उस अच्छा। टाइम तो उन्होंने कहा था ओके। मैंने 10 बजे ज्वाइन करी पर स्टार्ट नहीं हुई थी क्लास। तो मैंने बोला कि या तो नहीं, साढ़े मेरे को सात कोई बजे इन्फॉर्मेशन नहीं। आप एक काम करो, हाँ मैं यहाँ पे नंबर शेयर करता हूँ, आप मेरे से कोऑर्डिनेट करना डायरेक्ट। अब वो बिज़ी रहते ना, उन्होंने फिर मेरे को बताया नहीं ना, नहीं तो मैं तो 10 बजे तो मैं फ्री था, मैं स्टार्ट कर देता। अच्छा बट वो तो वो उनसे मेरी फिर बात नहीं हो पाई, वो बिज़ी होंगे इधर उधर, उन्होंने मेरे को बताया नहीं होगा। कोई बात अच्छा नहीं, अच्छा आप ना डायरेक्ट मुझसे कोऑर्डिनेट कर लिया करो। ठीक है आप नंबर शेयर कर दो। एंड जो भी टाइमिंग इशू जो भी होगा। हाँ फिर मैंने बोला या तो हम 7:30 का कर लेते हैं आज शाम में या फिर आज सिर्फ 1 घंटे की क्लास कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि 1 घंटे की अभी कर लो 1 घंटे की शाम में कर लेना। हाँ ठीक है, शाम को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर है। ठीक है, टाइमिंग को लेके जो भी होता है मेरे से कोऑर्डिनेट कर लिया करो। ठीक है। मुझे पता होता मैं तो फ्री था 10 o'clock में, तो स्टार्ट कर देता। हाँ वो मुझे लग रहा होगा कि वो बताना ही भूल गए वो कहते हैं कि 10 बजे का ना कोई और दूसरा बैच चल रहा है। कोई नहीं, आप डायरेक्ट मेरे से एक बार बात कर लेंगे। अच्छा मैं ना एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर देती हूँ हम्म। ठीक है।
एक बार देखो, इसमें मैंने शुरू से दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने हेडलाइन में ये डाल दिया। ठीक है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में ये डाल दिया। ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ क्वेश्चंस डालने क्या जरूरी है? लीड जनरेशन की ऐड चला रहे हो, विदाउट क्वेश्चन के तो लीड जनरेशन करेंगे क्या? बट इसके अंदर आप स्क्रॉल करो नीचे, जर्नल इन्फॉर्मेशन लो आप हमेशा। नीचे आओ और नीचे आओ, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन डाल दो पहले। यहाँ पे डाल ठीक दो है, प्लीज़ फिल ऑल द इन्फॉर्मेशन करेक्ट, या और वो फिर मैंने यहाँ डाल दी, फिल आउट फॉर्म लो द पर्सन। अच्छा ठीक। नहीं नहीं, नीचे स्क्रॉल करो। हम्म, फिर क्वेश्चन भी आपको ऊपर वाले सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना, क्वेश्चन आपने नीचे वाले सेलेक्ट कर रखे हैं। ईमेल और नीचे फुल वाले। नेम जो है ना, ये नीचे वाले क्वेश्चंस हैं ये। हाँ हाँ हाँ। तो डिस्क्रिप्शन इसका डालना पड़ेगा आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, ये ऊपर वाली में। इसमें लिख दो प्लीज़ फिल द फॉर्म करके। डिटेल्स करेक्ट वो तो मैं कर लूँगी। ठीक ठीक है। है, और यहाँ फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या डलेगा? नहीं वो आपने डिस्क्रिप्शन ठीक डाला है, वो तो फॉर्म के बाहर से है ना, पहले यूज़र को यही हम्म, दिखाई देगा अच्छा। कंटेंट, फिर उसके बाद वो कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर आएगा जहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है ठीक है। ठीक है। अगर हमें सिर्फ ये वाली डिटेल्स भरवानी हो, हमें कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछना ना हो तो? हाँ तो यूजुअली आप वही यूज़ करो, वहाँ से या तो यहाँ से क्वेश्चन ऐड करो या तो वहाँ से करो। जैसे आपका यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है, तो वहाँ से हम्म, फिर क्वेश्चन मत पूछो। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा में अगर आपको कोई और फॉर्म फिल कराना है ऐसा तो, है ना? देखो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या किस टाइप की लीड जनरेशन करना चाहते हो। ठीक है क्या? ठीक है। देखो लीड जनरेशन का मतलब यही होता है कि लीड निकालना। अब वहाँ पे तो क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा ना। आपको उसके आंसर हम्म, पता चल जाएंगे कि वो क्या आंसर दे रहा है। बट एक्चुअल में लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है? लीड कलेक्ट करना। लीड आएगी कैसे? जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म वहाँ पे लगाओगे कि भैया अपनी ये इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि हमें जो मेन चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी तो मैं लॉन्ग टर्म उसको चेज़ कर पाऊँगा। तो उसके लिए तो मुझे ठीक है उसकी ठीक, इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है यूजुअली लीड जनरेशन की एडवर्टीजमेंट ही चलाई जाती है। ठीक है। ठीक है, वहाँ पे अपना वेबसाइट का लिंक। अभी तो आप वर्किंग हो गए ना SSIDM में। हाँ हाँ हाँ, इनकी असल में एजेंसी में थी वर्किंग तो मैं, हम्म। पर इन्होंने मुझे फिर सिर्फ एसईओ की क्लासेस दे दी पढ़ाने के लिए। इनकी मतलब एजेंसी भी है और समझ गई, वो इंस्टीट्यूट तो भी हमें है। बता दिए थे। हम्म, ठीक है, ये लास्ट थैंक यू मैसेज जब फॉर्म सबमिट होगा उसके बाद का एक्शन। ठीक है। एडिशनल एक्शन। एडिशनल मतलब आप उसको जैसे फॉर्म फिल करने के बाद उसको अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो, कोई हम्म, फाइल है डाउनलोड करवाना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि वो आपको कॉल कर सके तो नीचे कॉल का बटन लगाना चाहते हो। ये होगा ठीक है फॉर्म ठीक फिल है। करने के बाद का एक्शन। ठीक है ठीक है ठीक है, गो टू वेबसाइट ही ठीक है।
ठीक है, ये हो गया वेट का। ठीक है। बाकी मुझे ना एक चीज़ पूछनी थी, जो मैंने ऐड बनाई थी। हम्म। इसमें ना जो अब ये ना पंजाब की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है? हम्म। इसमें मुझे सबसे पहले कवर करना है पंजाब का जो मेजर सिटीज़ हैं। हम्म। अभी मैंने इसमें लिया था अमृतसर का, हम्म। ठीक है? अब वो मुझे, अगर मैं इसमें ब्रांड अवेयरनेस की चलाती हूँ, हम्म। तो अम, मुझे एड सेट कितने बनाने पड़ेंगे पंजाब को लेकर? पंजाब को लेके, हुँ। तो पंजाब के अंदर फिर आपको जो एड सेट्स है, आप कितने वो आते हैं इसके अंदर, मेजर सिटी पंजाब के अंदर मेजर सिटीज़ कितनी हैं? अमृतसर हो गई, लुधियाना का तो है ही है खुद ही, हम्म। ठीक है? चंडीगढ़ हो गया, बठिंडा हो गया, बहुत सारी हैं। बरनाला हो गया, मोगा हो गया, बहुत सारी ऐसे करके। हाँ, तो इनके लिए आप तो अलग। मतलब हाँ, वो आप इन। अलग-अलग एड सेट मैं बना तो दूँ, हम्म। पर फिर मुझे ऐड, मतलब अगर हम कैंपेन में ही वो ऑन कर देंगे बजट का, हम्म। तो मतलब मैं डेली बेसिस पे कितना एक बजट लगाऊँ सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस में? देखो, अगर आप 5 एड सेट बना रहे हो, हुँ। तो कम से कम आपको 1000 रुपये का रखना पड़ेगा। क्योंकि एटलीस्ट या तो 500 रुपये तो मिनिमम आपको रखना ही पड़ेगा कि भाई, अब देखो 500 रुपये आप 5 एडसेट्स बना रहे हो, अगर आप कैंपेन लेवल पे हाँ। अपने एडसेट्स को ऑन, मतलब कि बजट को ऑन कर दोगे, तो वो तो हुँ। फिर अपने अकॉर्डिंगली जहाँ पे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा वहीं पे ज़्यादा बजट अपना लगाएगा। हाँ, तो कम से कम मिनिमम तो 500 रुपये लेके ही चलो। मतलब एक दिन का 500 लगाऊँ? हाँ, एक दिन का 500 तो लगाना ही पड़ेगा, कि आप अलग अलग एडसेट्स बना रहे हो ना। अभी तो मैंने सिर्फ एक डमी के लिए सिर्फ अमृतसर का लिया था ये। अच्छा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो मेरा पेज सेटअप ही नहीं हुआ था अभी। कोई नहीं, वो तो एडसेट पे जाके फिर अलग अलग हाँ, हाँ, सिटीज़ के वो लिए तो आप। मैं, हाँ, वो तो मैं डुप्लीकेट करके सिर्फ नाम वाम चेंज कर दूँगी उसका। ठीक है। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर अब जो नेक्स्ट ऐड होती है वो आती है आपकी शॉपिंग ऐड। हुँ। ठीक है। तो शॉपिंग ऐड हम अभी नहीं करेंगे। शॉपिंग ऐड जब हम गूगल पे शॉपिंग ऐड चलाएंगे ना तब करेंगे, क्योंकि शॉपिंग ऐड चलाने का तरीका थोड़ा अलग है। शॉपिंग ऐड ठीक के लिए है, ना इसमें कैटलॉग क्रिएट करनी पड़ती है पहले। मतलब ठीक है। सेल्स की ऐड हम चलाते हैं। जैसे सपोज़ करो, ये तो ठीक है जब तक आपके पास सर्विसेज है, तो सर्विसेज में आप ब्रांड अवेयरनेस चलाओ। ठीक है, सर्विसेज के अंदर आप लीड जनरेशन की ऐड चला सकते हो, क्योंकि आपने, आप सर्विसेज दे तो आपने लीड की ऐड चला दी, जिसको सर्विसेज चाहिए वो लीड फॉर्म भर देगा। ठीक है। बट अब जो हम नेक्स्ट जो है यहाँ पे सेल्स की ऐड चलाते हैं। ठीक है। तो जो सेल्स की ऐड है यहाँ पे हमारा पर्पस क्या होता है कि हम आइटम को सेल करें, यानी कि बेचें। ठीक है। तो सेल्स एड्स के अंदर हम लोग ना कैटलॉग ऐड चलाते हैं। तो इसके लिए ना ठीक है। कैटलॉग बनाते हैं। ठीक है। तो हुँ। कैटलॉग बनाने के लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जिस पे प्रोडक्ट डले हुए होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो वो ठीक। जो है मैं अरेंज कर लूँगा जब हम शॉपिंग ऐड चलाएंगे ना, क्योंकि गूगल के अंदर शॉपिंग ऐड चलाएंगे तो वहाँ पे भी हुँ। सेम कैटलॉग के बिना जो है ऐड नहीं चलेगी शॉपिंग ऐड। तो उसी समय जिस दिन हम गूगल शॉपिंग ऐड चला रहे होंगे उसी दिन गूगल और फेसबुक दोनों पे ही एक साथ देख लेंगे कि कैसे ऐड चलती है। ठीक है, ठीक क्योंकि है। दोनों में ही कैटलॉग जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है हमको। हुँ। ठीक है। तो अभी हम फेसबुक को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, जो लास्ट ऐड हमारी बची हुई है उसको हम शॉपिंग हुँ। ऐड के साथ करेंगे। ठीक है। ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो अपना लिंक्डइन ऐड कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि ठीक है। इंस्टाग्राम का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंस्टाग्राम का अपना कोई ऐड मैनेजर नहीं है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम के अंदर ऐड चलानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फेसबुक के प्लेटफॉर्म से ही चलानी पड़ेगी ठीक है। इंस्टाग्राम।
अदरवाइज़ आप हम्म। इंस्टाग्राम के अंदर वैसे बूस्ट पोस्ट चलाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम के अंदर चल जाती है वो। जब आप अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे अपना कन्वर्ट करोगे अकाउंट को, तो सेम उसी हम्म। तरीके से आपका जैसी पोस्ट हो गया, हर पोस्ट के नीचे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन होगा। और जैसे हमने फेसबुक पे हाँ। बूस्ट पोस्ट और चलाई थी, वैसे ही आप इंस्टाग्राम के भी अंदर बूस्ट पोस्ट वाली ऐड चला सकते हो। ठीक है। ठीक है। बट ये उनके लिए होता है जिनको ना एड मैनेजर पे ऐड रन करनी नहीं आती है। ठीक है। सो हम्म। अगर आपको अपने अकाउंट को ग्रो भी करना है, रीच की और इन सब चीज़ों की एडवर्टीजमेंट चलानी भी है, तो अपना ऐड मैनेजर पे जाके हमेशा चलाओ। ठीक है। ठीक है। बूस्ट पोस्ट उनके लिए जिनको ऐड मैनेजर नहीं आता, तो वहाँ पे वो सिंपली सारी चीज़ें सेलेक्ट कर करा के ईजिली चला लेते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सो आज अभी जो हम देखेंगे वो है अपना लिंक्डइन। ठीक है। हम्म। तो लिंक्डइन के अंदर अकाउंट क्रिएटेड है आपका लिंक्डइन में? हाँ है। हाँ। ठीक है। पर लॉगिन मुझे पर देखना पड़ेगा उसमें ना। एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि उसका पासवर्ड आसवर्ड सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ होती है। देखो अब यहाँ पे देखो हम लोग करेंगे बात लिंक्डइन की। ठीक है। अब लिंक्डइन जो है ये एक ना प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, सबसे पहली बात तो। हम्म। ठीक है। इसके अंदर एडवर्टीजमेंट जब चलती है ना, तो बड़ी एक्सपेंसिव ऐड चलती है इसके अंदर। मतलब अच्छा। लिंक्डइन एड्स का बजट अगर मैं बोलूँ ना एक दिन का, तो एक दिन का बजट ही मिनिमम मतलब कि आपको कम से कम 5-6 हज़ार रुपये रखना पड़ेगा। एक दिन का? एक दिन का बजट, ये बहुत एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है, इसलिए इस पर हर कोई ऐड चलाता भी नहीं है। क्योंकि इसके हम्म। अंदर क्या होता है ना, स्पेसिफिक टारगेटिंग होती है। और ठीक। इसलिए भी क्योंकि देखो फेसबुक और इंस्टाग्राम तो एक ऐसी चीज़ है, हर चौथा बंदा बैठा हुआ है, चाहे वो जॉब हम्म। कर रहा है नहीं कर रहा है। अब कोई हाउस वाइफ है वो भी यूज़ कर रही है। ठीक है। 16, 17, 18 साल के बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। हर टाइप की ऑडियंस है। लेकिन लिंक्डइन क्या है, ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो है वो वर्किंग लोग ही इसके अंदर प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है। हर कोई नहीं बनाता इसके अंदर प्रोफाइल, जो वर्किंग लोग होते हैं वही इसके अंदर प्रोफाइल बनाते हैं। तो इसके अंदर जो एडवर्टीजमेंट चलती है वो भी प्रोफेशनल ऐड चलती हैं। मतलब कि इसके अंदर आपको कुछ ऐसी इस टाइप का, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज है जो प्रोफेशनल लोगों के काम आने वाली चीज़ है, तो आप यहाँ पे उसको सेल कर सकते हो। ठीक है। आप यूजुअली ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट की ऐड नहीं चला सकते यहाँ पे। आपको ये देखना पड़ेगा कि लिंक्डइन ऑडियंस क्या वो इंटरेक्ट करेगी आपके प्रोडक्ट के साथ या फिर आपकी सर्विसेज के साथ। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल अब जैसे सपोज करो कि मैं मेंस फॉर्मल शूज़ सेल करता हूँ, हम्म। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ सारे प्रोफेशनल बंदे बैठे हैं, जॉब पे जाने वाले बंदे बैठे हैं, शूज़ की उनको ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, ऑफिशियल शूज़, हम्म। फॉर्मल। अगर आपके पास आप फॉर्मल ड्रेसेस वगैरह का कुछ कर रहे हो एंड वो आप यहाँ पे ऐड चला रहे हो, तो वर्क करेगा, क्योंकि प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, ऑफिस जाते हैं, उन्हें चाहिए कुछ ना कुछ प्रोफेशनल। राइट। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोफेशनल्स यूज़ नहीं करते एंड वो ऐड हम यहाँ पे चलाए, तो फिर उतना ज़्यादा ये यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो वैसे ही बहुत महंगा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक। नाउ अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अपना क्या है, यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन होती है। ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होता है, कनेक्शंस। आपको कनेक्शंस बनाने हैं। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज क्रिएट करेंगे। जैसे फेसबुक के अंदर विदाउट पेज आप ऐड नहीं रन कर सकते, सेम उसी तरीके से लिंक्डइन के अंदर भी विदाउट पेज क्रिएट आप करें एडवर्टीजमेंट रन नहीं कर सकते। तो ठीक पेज है। क्रिएशन करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे अपना। ठीक है। ऐड हम्म। अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है लिंक्डइन की एड्स जो है वो रन करेंगे। ठीक है। तो लिंक्डइन में प्रोफाइल आपके पास है, कनेक्शंस हैं, मतलब पेज क्रिएट करने के लिए आपके पास कम से कम 2-3 कनेक्शंस होने चाहिए, तो यहाँ पे कनेक्शंस हैं। हम्म। ठीक है। उसके बाद पेज तो नहीं होगा आई थिंक। नहीं है। ठीक है। और उसके बाद ऐड अकाउंट। ठीक है, कोई नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। चलो आप स्क्रीन शेयर कर लो। एक बार मुझे लिंक्डइन
इसका पासवर्ड वगैरह याद नहीं है, बस मैं रिकवर कर लो, लॉगिन। रिकवर कर लो। हाँ वही मैं कर। ये हो गया। पासवर्ड याद है ना? हाँ। ठीक है। ठीक है, कनेक्शंस वगैरह भी हैं आपके पास। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो पेज क्रिएट करने के लिए देखो, टॉप ऊपर टॉप में फॉर बिजनेस जहाँ पे लिखा है ना, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। कहाँ पे? ऊपर एकदम टॉप में। अच्छा। हाँ, एकदम बॉटम पे स्क्रॉल कीजिए, वहाँ पे क्रिएट अ कंपनी पेज का ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आपका जो पेज है वो स्मॉल या मीडियम या लार्ज बिजनेस है, शोकेस पेज मतलब कि आपके पास कोई ऑलरेडी पेज है, उसका आप यहाँ पे सब पेज बना रहे हो, या वो है। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ कि अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पेज बना रहे हो तो आप वो सेलेक्ट करोगे। तो आप अपना नॉर्मली कंपनी वाला पेज सेलेक्ट कर लो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम वो जो जिस नाम से फेसबुक पे पेज बना रखा है उसी नाम से बनाना। वो तो फिर मानिए वाला बना रखा है, रोसेंस का तो अलग है। हाँ, मतलब जिस नाम से भी आपको पेज बनाना है। ठीक है, नीचे आपका वेबसाइट का लिंक आएगा, लिंक नहीं है तो आप छोड़ दो, इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लो। कोई लोगो लोगो कौन सा लिखना वगैरह है? छोड़ दो। टैगलाइन वगैरह कुछ? ये बाद में ऐड कर दूंगी मैं। ठीक है, वेरीफाई करके क्रिएट पेज। बन गया बस ये।
अब यहाँ पे ना वो कर दो, एक पोस्ट क्रिएट कर दो, जैसे किसी भी चीज़ से रिलेटेड कैनवा पे बना के फटाफट से पोस्ट हो। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि वो हम ऐड अकाउंट क्रिएट कर देते हैं तो वो ब्लॉक कर देता है। अच्छा, एक सेकंड, ये एरो सन्स की ये है, ये डाल दूं? टैग भी है यहाँ एरो सन्स का। इसमें थोड़ा सा वो कर दो ना, जैसे कैनवा पे इसको यूज़ करके थोड़ा सा इसके क्या प्राइस है, क्या ऑफ़र चल रहा है, इसमें थोड़ा सा पोस्ट टाइप का लगे। ठीक है, ठीक है। पहले लॉगिन करो। ऐसे सीधा स्टार्ट अपने आप हो गया। कैनवा यूज़ किया है आपने पहले? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। मतलब वो भी ये जब बैकलिंक्स वगैरह में इन्फोग्राफिक वगैरह आते थे ना, तब। इधर देखो राइट हैंड साइड पे देखो, अपलोड का ऑप्शन है ना। इसको यूज़ इन डिज़ाइन पे क्लिक करो ऊपर, ये तो खाली फ़िल्टर विल्टर लगाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे अब आप, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेक्स्ट। यहाँ से वो सब एडिंग या फिर ऐड हेडिंग उठा लो। ऐड हेडिंग ज़्यादा बड़ी नहीं हो चाहिए। अब वो तो खैर छोटा बड़ा उसके कर सकते हैं, ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे लिख दूँ गेट। फेस्टिव तो गया, फेस्टिव तो क्या लिखूँ? मैं बताता हूँ, हम्म। यहाँ पे इसका प्राइस लिखो। प्राइस लिख के जो भी है, फॉर एग्जांपल 800 कर लेते हैं यार। और ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ऑप्शंस हैं एलिमेंट्स के, इसमें सर्च करो पर ऑफ़र, नहीं ऑफ़र नहीं, सेल्स, सॉरी ऑफ़र रहने दो, सेल्स लिखो। एंटर करो, ऊपर उसमें सी ऑल पे क्लिक करो। इस पर कोई फ्री वाला सेल्स का उठा लो, दिख रहा है कोई? ये जो है ना, ये वाइट कलर, ये यही होंगे बेसिक वाले। ये वाला कर दूँ? हम्म ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। हाँ, और ऊपर या तो टॉप में या फिर कॉर्न में, ऊपर टॉप में लेफ्ट में या राइट में किसी भी कॉर्न में डाल दो। उसके अंदर रखना है, इमेज के अंदर उसको।
दिख नहीं रही है, इसका कलर कोई चेंज नहीं, वो वाइट तो कर कलर दो। पे जाके वाइट कर लो। उसको थोड़ा सा बीच में दिखाओ। वैसे इमेज को पूरा ले सकते हो, इमेज के ऊपर ही कर सकते हो उसको। उस कंटेंट को वो कर देना, वाइट से कर दो, दिखने लगेगा। अब इस अब सही लग रहा है ना? सेल्स को थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन में ले आओ, हाँ बस। और ये प्राइस जो लिखा है इसको वाइट कलर का कर दो, सब दिखेगा फिर। तो हमें जो हमने वो मेटा एड्स बनाई है उसमें जो हम एड कॉपी बनाएंगे, हम्म। उसमें भी सेम ऐसे पोस्ट की तरह ही हमने करने के सिंपल हम इमेजेस डाल सकते हैं। देखो, इसकी ऐड ना, मैं जब तुम्हें कैटलॉग, अगर तुम्हें उसकी चलानी है, प्रोडक्ट की चलानी है, तो उसकी हम्म। सेल्स ऐड होती है। उसके सेल्स एंड के कैटलॉग ऐड होती है। उसके अंदर क्या होता है ना, आपने जो प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, हम्म। उसी वहाँ से ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट की फ़ोटो वोटो सब कुछ उठा लेता है अपनी एडवर्टीजमेंट में। अच्छा। और मेनली ना मुझे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मुझे इसमें जो टारगेट करने हैं वो मेनली होलसेलर्स करने हैं। होल तो उसकी सेलर्स। टारगेटिंग कैसे करूँ? क्योंकि रिटेलिंग में तो जाते ही नहीं है लोग, सीधा होलसेलर को बेचते हैं। होल सेलिंग में करनी है तो वही है, मार्केटिंग उसके अंदर मिल जाएगी अपनी एड्स के अंदर, जब हम करेंगे ना हम्म। तब। तो फिर उसके लिए तो फिर वेबसाइट तो बनवाओ इसकी। और वेबसाइट के लिए भी बात करनी है, पर शॉपिफाई तो फिर बहुत महंगा पड़ रहा है उसके लिए, है ना? कितने प्रोडक्ट बताए थे और आपने? प्रोडक्ट अभी तो ऐसे कि 10, मतलब इनका नहीं, ऐसे एक फैक्ट्री चल रही है, उसमें तो आपको प्रोडक्ट भरे पड़े हैं। आपको तो होल सेल में करना है ना, होलसेलर को टारगेट करना है। रिटेलर्स को तो नहीं करना ना। नहीं। तो जब आपको रिटेलर्स को टारगेट ही नहीं करना है तो फिर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट थोड़ी बनाओगे, आप तो नॉर्मल वेबसाइट बनाओगे। देखो मैं ना एक सेकंड आपको जो इनका जो कॉम्पिटिटर है हम्म। उसकी एक बार वेबसाइट दिखाती हूँ, उसने कैसे बना रखी है। इनकी शायद दो वेबसाइट हैं, एक ये वाली होगी, एक यहाँ आ जाता है सेंड इंक्वायरी का ऑप्शन। अरे मैं समझ गया, ये वाली जो वेबसाइट है ये इसने ना होल उसमें वो है, होल सेल के लिए बना रखी है। हाँ, हाँ, तो आपको भी ऐसी बनानी पड़ेगी ना, होल सेल वाली। क्योंकि वही वही। आप जब रिटेलर्स को टारगेट ही नहीं कर रहे हो तो ई कॉमर्स की बनाने का फ़ायदा क्या? तो फिर तो आप वर्ड प्रेस पे भी बनाओ, आपको ज़रूरत क्या है शॉपिफाई पे जाने की? ये बात भी है, पर अगर इन्होंने आगे का सोचा कि हम ऑनलाइन से उसको भी टारगेट करें, रिटेलर्स को, फिर तो रिटेलर्स को टारगेट करोगे तो इसी का सब डोमेन क्रिएट करके वो कर देना, क्या कहते हैं, ई कॉमर्स की बनवा लेना। जैसे जैसे ये वो है ना वो, वर्डप्रेस जैसे वॉच, ये क्या है, वॉचल, सेमी फॉर्मल, क्या नाम है, वॉचलर, धुंधला सा दिखा रहा है। वॉचलर। वॉचलर शर्ट्स डॉट कॉम है। तो जैसे इसी का सब डोमेन हम्म, बना दिया ऑनलाइन डॉट वॉचलर शर्ट डॉट कॉम, जिसमें आप ई कॉमर्स की बना दो अच्छा। इसी के सब डोमेन पे। पर इनकी सिर्फ वॉच तो भी बहुत। क्या? अब हमें ई कॉमर्स का मैं इसलिए भी कह रही थी, अब हमें डिजाइन तो दिखाने पड़ेंगे ना ऑर्डर के लिए। हाँ, तो जैसे इसने दिखाया ऐसे ही दिखाओगे ना आप ऑर्डर के लिए। जैसे इसने बल्क में 5-6 इमेजेस एक साथ लगा के एक उसके अंदर डाल रखी है। क्योंकि जो होल सेलर है, ठीक है, होल सेलर ऐसे एक एक हम्म। शर्ट नहीं देखेगा। बेसिकली देखो, ये हाँ। जो वेबसाइट होती है ना,
आपको क्या लग रहा है कि वेबसाइट पे देख के उसको ऑर्डर मिलेंगे? वेबसाइट पे तो वो देखेगा कंटेंट को, उसके बाद वो कॉन्टैक्ट डिटेल पे जाके आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। वो कपड़े, कोई भी होलसेलर है वो ऐसे वेबसाइट पे देख के कभी भी ऑर्डर नहीं करेगा आपसे। वो पहले देखेगा आपकी वेबसाइट को, फिर आपसे कनेक्ट करेगा, आपसे मिलेगा, 1 to 1 आपकी फैक्ट्री में आके देखेगा, तब आपसे सामान लेगा। अच्छा। क्योंकि उसको फ़ोटो से थोड़ी ना अब जैसे हम लोग हैं जो एंड कस्टमर हैं, वो उसको एक शर्ट लेनी है, अब उसके लिए वो थोड़ी ना दुकान पे जाएगा, वो सीधे ऑर्डर कर लेगा। बट जो होलसेलर है वो तो बल्क में माल उठा रहा है ना, वो देखेगा नहीं कि कपड़ा कैसा है क्या है। तो ये वेबसाइट सिर्फ आप प्रमोशन के लिए बना रहे हैं कि वेबसाइट के थ्रू आपका प्रमोशन हो जाए, जो होलसेलर हैं उन तक आप पहुंच जाओ वेबसाइट के थ्रू। फिर वर्डप्रेस ही प्रेफर किया जाए इसके लिए। देखो होलसेलर के लिए कर लो टारगेट, तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, सीधे वो करो, सस्ता और टिकाऊ। शॉपिफाई तो फिर वही है, महंगा कर सकते हो अगर खर्च 20-25 हज़ार रुपये तो ले लो आप। है। वो एक टाइम के लिए तो मतलब इन्वेस्ट कर दूं मैं या करा दूं, और फिर वो जो हर महीने का इनका दो दो हजार वाला जो भी है, मैंने हम्म। उनके प्लान भी देखे थे। एक है 1500 वाला, हम्म। और एक जो सबसे एडवांस वाला वो पता नहीं लाख में, और एक जो 20 वाला है वो 27,000 समथिंग का था पता नहीं। ईयरली शॉपिफाई पे। प्लान क्या था? ईयरली प्लान है कि कैसा है? मंथली मंथली देखो। 27,000 मंथली? अरे $27 होगा वो। एक सेकेंड। डॉलर में आते हैं इनके प्लान। पहले तो आपको 18 रुपये में ही देगा ये, 1-2 महीने तक ट्रायल करने के लिए। देखो। बेसिक। अच्छा। अच्छा ये वही है ना पेमेंट? तो अगर और है भी ये पर मंथ वाला, अगर हम बेसिक लेते तो उसमें ज़्यादा फीचर देगा ही नहीं, तो बेसिक का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, एडवांस बजट में नहीं है फिर पर मंथ का तो। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म आपके पास तभी सही लगता है जब आपके पास आपकी हैवी सेल्स हो ऑलरेडी। हम्म। चलो भले ऑनलाइन ना बिक रहा हो आपका माल, ऑफलाइन तो बिक रहा हो, कहीं से तो निकल रहा हो माल। हाँ। तभी तो कह रहा हूँ कि शॉपिफाई का पहले आप ये प्लेटफॉर्म के चार्जेस दोगे, फिर वेबसाइट बनाने की भी अलग से दोगे। वेबसाइट बनवानी भी तो पड़ेगी ना शॉपिफाई के ऊपर। हम्म। तो इसकी वर्डप्रेस पे मैं वेबसाइट बनवा लेती हूँ, हम्म। और फिर इसको अपन यूज़ कर लेते हैं उसमें। हाँ वो ज़्यादा बेटर है। फिर जब आपने बोला ना होलसेलर को टारगेट करना है, तो होलसेलर को टारगेट करना तो कोई तुक नहीं बनता इसके ऊपर ना, वेबसाइट बनाने का। ठीक है ठीक है। वर्डप्रेस पे भी अच्छे खासे लेवल पे वेबसाइट बन जाती है। पर वर्डप्रेस की वेबसाइट अटकती बहुत है वो। नहीं तो आपको देखो अच्छी जगह से अच्छे अच्छे डोमे वो ले लो ना। आप एक बार थोड़ा सा खर्चा करके वो ले लो, होस्टिंग का से ना बिजनेस होस्टिंग ले लो, वो 5,000 रुपये समथिंग की पड़ेगी आपको। अच्छा। वो बिजनेस होस्टिंग है, बिजनेस के लिए ही स्पेशली उन्होंने लॉन्च की है। जितने भी होते हैं ना ठीक है वेब ठीक है। होस्टिंग, अलग अलग टाइप की होस्टिंग होती है, तो बिजनेस होस्टिंग ले लो। हम्म, ठीक है। है कोई डेवलपर वर्डप्रेस? ऐसे तो मेरी भी कंपनी में है ही, तो उसमें टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या नहीं है? मैं तो उसको टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी।
तो कहीं और बाहर से देखना पड़ेगा। तो बाहर से देख लेना, चार्ज वगैरह पूछ लेना, फिर उसके बाद मेरे को बताना। ठीक है। है मेरा एक स्टूडेंट है, मतलब वो वेबसाइट ही बनाता है, उसका इंटरेस्ट ही वर्डप्रेस में है। मतलब यहाँ से अच्छा जाने अच्छा। के बाद तो उसने वर्डप्रेस में वेबसाइट ही बनाई है। एसईओ वैसे कुछ नहीं करता वो, अच्छा। वर्डप्रेस में एसईओ वेबसाइट। वैसे भी अच्छा है भी नहीं, एसईओ में गालियां ही पड़ती हैं आपको। गालियाँ तो सब जगह पड़ती हैं। एड्स में सबसे ज्यादा पड़ती है, फिर एसईओ में पड़ती होती है। हम्म, तो इसलिए वो वर्डप्रेस पे ही चले गए, मतलब जाता है अपनी वेबसाइट वगैरह बनाता है हम्म। आराम से, हाथ साफ हो गया है, वही वाला है साहब पूरा उसका। ठीक है। और ये जो मैं ब्रांड अवेयरनेस का कहती हूँ, इसके कब तक, मतलब कितने टाइम तक ब्रांड अवेयरनेस की ही एड चलानी है? देखो ब्रांड अवेयरनेस की ऐड तो लोग सेल्स की ऐड चलाते हैं, उसके साथ साथ ब्रांड अवेयरनेस की भी चलाए रखते हैं एड्स। फिर मतलब ड्यूरेशन क्या होती है, कब तक चलानी वो तो पड़ेगी? जितना आपका बजट है। बजट तो वो फिर ऐड ऐसे ऑन तो होता है आपने देखा नहीं, स्विगी जोमेटो वालों की भी आज भी ऐड दिखाई देती है, दुनिया जानती है हम्म। उनके बारे में, पर फिर भी दिखाते हैं ना। मार्केट में बने रहना है तो आपको दिखाते रहना पड़ेगा। अच्छा लोग तो प्रोडक्ट बाय कर लेता बंदा, उसके बाद भी उसे ऐड दिखाते रहते हैं। अच्छा। अच्छा। समझ रहे हो? तो हम्म। आप तो फिर भी ये लेके चलो कि कम से कम 15 20 दिन से लेके महीना भर तो फिर स्टार्टिंग में फ़िलहाल करो, तभी तो कुछ डेटा कलेक्ट करोगे ना। तो एटलीस्ट महीने भर तो चलाओ। आपकी अपनी कंपनी है किसी और की है? ये मतलब ऐसा है कि मेरे नॉन में ही है, मतलब रिलेटिव्स हैं, हम्म। उनकी खुद की ये है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लुधियाना में दो है मतलब। एक तो फैब्रिकेशन में, और एक इन्होंने अपना एरोसन्स के नाम से अब ब्रांड रजिस्टर कराया अपना। तो जो प्रमोट करना है वो एरोसन्स को करना है, जो पहले वाली है वो तो चल ही रही है फैक्ट्री। चलाओ फिर तो चलाओ, महीना भर चलाओ, 500 रुपये के महीना भर चलाओ, ठीक है। हम्म। और 500 रुपये बजट मत रखो अपना, 250 रुपये बजट रखो। ठीक है, दिन का। हाँ, 200 से 250 रुपये रखो, इनफ है। ठीक और है। हाईएस्ट वॉल्यूम पे चलाना, ठीक है। ठीक है। निकाल के दे देगा उसमें इंप्रेशन वगैरह ना, फेसबुक। हम्म। ठीक है टारगेटिंग ठीक थोड़ी है। सी ब्रॉड रखना अभी, क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस की तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा एड सेट मत बनाओ, ठीक है। हम्म। 2 एड सेट बनाओ, उसमें लोकेशन टारगेट कर लो। लोकेशन जो पंजाब की जो मेजर सिटीज हैं। हाँ, मतलब कि एक एड सेट के अंदर 2 सिटीज़, आसपास की जो सिटीज़ हैं उनको टारगेट कर लेना। जैसे हमारे यहाँ पे हो गया, तो मैं जैसे दिल्ली हो गया, ठीक। दिल्ली के साथ गुड़गांव ले लूँगा एक एड सेट में। दूसरे ऐड सेट हम्म। में क्या करूँगा, दिल्ली के साथ नोएडा ले लूँगा। और एक तीसरा बनाऊँगा, हम्म। नोएडा के साथ फरीदाबाद ले लूँगा। तो क्या हो गया, मतलब दिल्ली के साथ फरीदाबाद, मतलब दिल्ली तीनों में रख लूँगा, उसके साथ एक एक और एनसीआर मैंने हम्म। अटैच कर लिया, कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है ठीक है। फिर जो शाम में जो क्लास लेने हैं उसका टाइम? कितने बजे लेनी है आपको? आप बताओ पहले। नहीं, आप बताओ ना, मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर देखूंगा ना। 7:30 के आसपास, 7:15 7:30। मैं 3 बजे तक कंफर्म कर दूंगा। हाँ चलो ठीक है, बता देना आप मुझे मुझे। ना हेलो लिख के भेज दो उसमें, ताकि मैं कम्युनिकेट कर सकूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। आपको मतलब 7:30 तक के आसपास चाहिए? हाँ मतलब 7:15 7:30 ऐसे। ठीक है। ओके।